इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 62 से लेकर 65 तक वे संविधाएं जिनके पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। खासकर 62 से लेकर 65 है, तो ये सेक्शन 62 से लेकर 67 तक, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो 62 से लेकर 65 तक है। 62 क्या कहती है? संविदा का नवीनीकरण, विखंडन या परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, धारा 62 पर जो सबसे प्रसिद्ध केस है और कई बार आया है, स्कार्फ बनाम जार्डिन 1882 का है। अब संविदा का नवीनीकरण, विखंडन और परिवर्तन, इसको उदाहरण से आप समझ लीजिए। हम लोगों के यहाँ कहते हैं अदा पटा हो गया भाई, हमने तुमको लिया तुमने उनको लिया। एक उदाहरण है, मान लीजिए हमें, सपोज दैट ए हम है बी आप है, हमें आपको 1000 रुपये देना है। ए को 1000 रुपये बी को देना है, लेकिन हमें सी से 1000 रुपये लेना है। तो हम ए, आप, बी और सी तीनों लोग एक साथ हुए। हमने सी से क्या कहा कि देखो भाई, जो आपको 1000 रुपये हमें देना है, हमें ना देके सी महोदय आप बी को दे दें। ठीक, तो ए और बी के जो भी संविदा थी वो खत्म हो गई, बी और सी के भी जो संविदा थी वो शुरू हो गई। पुरानी संविदा खत्म, नई संविदा शुरू, संविदा का नवीनीकरण हो गया। या इसी तरह हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं या विखंडन कर सकते हैं। पहली संविदा विखंडित हो जाएगी, दूसरी चलती रहेगी। इस चीज़ को 62 में बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। स्कार्फ बनाम जार्डिन इसका वाद है, ये जरूर याद रखिएगा। 63 क्या कहती है? संविदा का परिहार। परिहार का मतलब क्या है? समय को बढ़ाना, पैसे कम लेना या अन्य चीज़ें क्या त्यजन करना। तीन चीज़ें ले लेते हैं। मान लीजिए हमें किसी से 1000 रुपये लेना है और हमने देखा क्या, उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि वो दे ही नहीं सकता। तो हमने कहा अरे यार ऐसा करो तुम महाराज 500 रुपये दे दो, बस बहुत हम जान गए आपको। और उसने हमें 500 रुपये दे दिया, हमने उसके पूरे 1000 रुपये ऋण की तुष्टि कर दी, ये मान्य है। लेकिन यहीं पर ध्यान रखिएगा, फिर लोग कहेंगे इसमें प्रतिफल क्या था। तो धारा 25 में आपने पढ़ रखा है, बिना प्रतिफल के करार शून्य सिवाय प्रेम और स्नेह, लिखित और रजिस्ट्री करके दान में, दूसरा वचनदाता की वांछा पे, तीसरा टाइम बाउंड डेब्ट। तीन तो ये हो गए थे। फिर हमने कहा था 185, वहाँ भी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं एजेंसी के लिए, 4 हो गए। 5 ये क्या, 1000 रुपये हमें लेना था, हमने 500 रुपये लेके ही पूरी तुष्टि कर दी, इसमें प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। छठा, हमें उससे 6 महीने के अंदर पैसा लेना था, हम जान गए दे नहीं पाएगा यार, हमने उसका समय बढ़ा दिया कि ऐसा करते यार तुम ऐसा करो कि हम समझ गए 6 महीने में नहीं दे पाओगे तो 1 साल में दे देना। हमने जो समय बढ़ाया इसमें प्रतिफल क्या था? यहाँ भी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। या हम कोई चीज़ त्याग दें कि तुमने क्यों त्याग दिया, इसमें भी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। तो बिना प्रतिफल के करार शून्य है। तो 3 पॉइंट तो सबको याद रहते हैं, लिखित और रजिस्ट्रीकरण द्वारा प्रेम स्नेह वाला एक, दूसरा वचनदाता की वांछा पे, काम उसने पहले कर दिया वचन बाद में दिया है, तीसरा टाइम बार डेप्ट, जो समय ऋण खत्म हो गया है टाइम बढ़ा लिया। चौथा हमने क्या बताया था? 185 कॉन्ट्रैक्ट की धारा है, एजेंसी के लिए कोई भी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती। पांचवा हम क्या बताया? हमने 1000 रुपये की जगह 500 रुपये ही ले लिया। या हमने फिर 6 महीने की जगह हमने उसका टाइम बढ़ा दिया, यहाँ भी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। 3 तो आपको सही बताएंगे, लेकिन बाकी के लोग आपको नहीं बताएंगे। 64 में क्या है? 64 ये कहती है कि जिस पक्षकार के आधार पर संविदा शून्य करनी है और वही पक्षकार संविदा का विखंडन कर देता है, तो दूसरे पक्षकार से जो हमें कुछ वापस लेना है ना, तो हम ले नहीं पाएंगे। संविदा शून्य करने कब होती है तो पता ही है, चाहे 19 हो चाहे 19A हो, कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम की धारा जो आप पीछे देख चुके हैं, तो वहाँ पर शून्य करनी होती है। फिर समझ लीजिए, हमारे विकल्प पर संविदा शून्य करनी थी, हमने क्या कर दिया,
हमको सुन कराने के लिए बाद लाना चाहिए था। हमने क्या कर दिया, हमने संविदा का विखंडन कर दिया और अब ऐसा हमको 1,000 रुपये एडवांस दे चुके हैं दूसरे पक्षकार को, तो अब हम उससे 1,000 रुपये ले नहीं पाएंगे। फिर से समझिएगा, जो पक्षकार जिस पक्षकार के आधार पर संविदा सुन करनी है वही पक्षकार संविदा का विखंडन कर देता है, तो दूसरे पक्षकार ने कुछ फायदा उससे लिया है तो उसे वापस नहीं ले सकता है। ये कहती है 64। 65 क्या कहती है, जब संविदा शून्य हो तो पैसा वापस लिया जा सकता है। एक उदाहरण याद कर लीजिए, उससे माइंड मेकअप रहेगा। ए ने बी से ये कहा 5,000 रुपये देते हुए कि तुम मेरी पुत्री सी से विवाह कर लेना। ए भी तैयार है, बी भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिससे विवाह करना है सी, उसकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो संविदा हो गई शून्य। तो अब ए बी से 5,000 रुपये वापस ले सकता है। ये कहती है धारा 65। ये छोटा सा वीडियो है, 62 से लेकर 65 तक, 66 से लेके है ये है। अगले वीडियो में हम एक साथ 68 से संविदा कल्प क्या होता है 68 से लेकर 75 तक पूरा डालेंगे, जल्दी डालेंगे, कल परसों जो भी हो जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और इसको आगे बढ़ाएं। फेसबुक में भी लिंक मैंने दे रखा है, चाहे तो वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन वहाँ सारे वीडियो नहीं मिलेंगे, वीडियो तो सारे यूट्यूब पे ही मिलेंगे। धन्यवाद।